तो दोस्तों आज देखते हैं कहानी लेखन। कुछ कहानियाँ इंटरेस्टिंग जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। यहाँ पे कुछ मुद्दे दिए हैं। एक किसान, उसकी स्त्री को धनी होने की कल्पना, परी के दर्शन, दो वरदान मांगने को कहना, किसान की स्त्री का लोभ, गहनों का शोभ और हाथ सोने का बना दो, हाथ रुक जाना तकलीफ़, दूसरा वरदान मांगना, हाथ पहले जैसा बना दो, परी का तथास्तु कहकर उड़ जाना सीख। तो देखते हैं डिटेल में इन मुद्दों पे कैसी कहानी बनाई जा सकती है। लोभ का फल, ये कहानी का शीर्षक रहेगा, टाइटल, या तो आप इसको दूसरा टाइटल दे सकते हैं, लालच बुरी बला। एक समय की बात है, रामधन नामक एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी रमा को अपनी इस गरीब स्थिति से संतोष नहीं था। वह हमेशा अपनी लाचारी पर सोचा करती कि काश उसके पास भी बहुत धन होता। एक दिन रामधन की पत्नी नदी के किनारे स्थित शिव मंदिर में गई। वहां बैठकर रमा सोच रही थी कि अचानक उसे परी दिखाई दी। परी को देखते ही वह फूली न समाई। वह अपनेपन की भावना से परी के पास पहुंची और उसके पैरों पर गिर पड़ी। परी उसकी विनम्रता देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुम तो बड़ी विनम्र हो। तुम्हारी विनम्रता ने मेरे मन को मोह लिया है। तुम मुझसे कोई भी दो वरदान मांग सकती हो। मैं तुम्हारी दो इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। परी की बात सुनकर रामधन की लालची पत्नी रमा के मन में प्रबल इच्छाएं पैदा हुई। उसे गहने पहनने का बड़ा शौक था। उसने मन में सोचा, क्यों ना अपना एक हाथ ही सोने का बनवा लूं। वह बोली, हे परी रानी, आप मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं। मैं जो वरदान मांगना चाहती हूँ आप देंगी? परी ने हाँ कहने पर रमा ने कहा, मेरा हाथ सोने का बना दो। रमा के वरदान मांगते ही उसका हाथ सोने का बन गया। उसका हाथ सोने की तरह कठोर हो गया। उसे वह हिला नहीं सकती। उस हाथ के कारण उसे बड़ी तकलीफ होने लगी। परी और लोगों के पास जाना चाहती थी, इसलिए परी ने रमा से कहा, तुम दूसरा वरदान मांगो। रमा असमंजस में पड़ी थी कि अब क्या वर मांगे। उसने रुआंसी होकर कहा, मुझे यह सोने का हाथ नहीं चाहिए। मेरे हाथ को पहले जैसा बना दो। परी ने रमा की बात सुनकर तथास्तु कहा और उसका हाथ फिर से पहले जैसा बना दिया। अपने लोभ के कारण किसान की पत्नी के दोनों वरदान व्यर्थ चले गए। वो माता पीटते रह गई। सीख क्या मिलती है इस कहानी से? लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। लालची आदमी को कभी भी सुख शांति नहीं मिलती।